जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे तो आपको भी इसी तरह बात करना है। ये वीडियो पहले देखिए कैसे बात करना है। हमारे पास किस्त का वो है, कस्टमर से बातचीत करने। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमिशन लेटर लो यहाँ आने का। हाँ अभी दो ना, अभी तो गट्टा निकलो यहाँ से बाहर। कौन होते बैंडर तुम्हारे? जाओ आप, डंडा लाओ पकड़ के अंदर से यार। आपके पास कुछ नहीं, परमिशन लेटर। आप यहाँ बैठे गुंडे हैं, लुटेरे हैं, कौन है हमको क्या पता? हमारे पास आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड दिखाओ, कहाँ है? डीआरए का लाइसेंस दिखाओ। अरे दिखाओ ना, फिर तब बात करेंगे बाद में। बैंक का वो दिखा दे। आप दिखाओ हमको, क्यों यहाँ बैठो? दिखाओ, लाओ, लेके आना चाहिए। परमिशन लेटर भी लाओ, डीआरए का लाइसेंस चाहिए मेरे को। आप हमसे पहली बार मिले? हाँ पहली बार मिले, बहुत बैंक वालों को मिल चुका हूँ। अभी हमारे यहाँ रिकवरी वाला कोई नहीं आता आपके सिवाय। अब यहाँ से आगे हम वही वाला इनका वो जो आप जो कानूनी कार्रवाई ये कि आप किसी घर में रिकवरी के लिए किस्त लेने के लिए नहीं जा सकते, नंबर 1। नंबर 2 किस्तें ड्यू होने से घर को ताला नहीं लगा, धमकी दे रहे हैं बेचारे को। एक बात मेरी सुन लो, हमारी मंडी के निहायत ईमानदार बंदे हैं ये। और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, किसी को पूछ लो, ये फ्री में टेंट देते हैं यार। कमाल, उसको परेशान करें, हम लोग तो साथ हैं पूरी मंडी इसकी, ऐसी बात नहीं कुछ भी। ठीक है, 3 किस्तें ड्यू होती हैं, 6 किस्तें के बाद आप इनको 138 का नोटिस दो, चेक लगाओ, इनका कोई टेंशन नहीं है, पैसे भरेंगे हम सारे। ये सिस्टम सुन लो मेरा आप। 138 का नोटिस दो इनको, फिर 13/2 का नोटिस दो, 13/4 का नोटिस दो। उसके बाद में फिर आप हमको वहाँ DIT कोर्ट में बुलाओ। हमको जो सजा होगी, नलाम होगा, हमारा घर होने दो। साथ ही है कैसे? बिल्कुल साथ हैं हम, पार्टनर हैं। पार्टनर है? हाँ जी, इसके बिजनेस के पार्टनर है? किसके? बिजनेस के हैं। और किसके होते हैं? घर के पार्टनर थोड़ी होंगे, बिजनेस के हम। नहीं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। तो आपने पैसा वैसे यूज किया था कि इनका? किसने पैसा किया? जूझ पैसा आपने दिया था क्या? आपकी बैंक ने दिया है? नहीं दिया हम तो। हाँ तो फिर आप आते हैं ना, आप हिसाब से आना आगे से। RBI गाइडलाइन में आपके सामने रख दूंगा ऐसे, ये देखो आप रिकवरी के लिए नहीं आ सकते। यू आर अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? टेल मी प्लीज। 7 बजे आए थे कल भी मैंने। 7 बजे क्यों भाई? जो काम है 7 o'clock निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? क्या मतलब किसी घर पे जाने का? इनकी लेडीज को गलत बोल रहे हो आप घर पे आने के 7 बजे? नहीं अपन अंकल गल नहीं। और क्या? नहीं आप चुप रहे, एक बंदे से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं अंकल, हमारा भी कंपनी का वो रहता है। आपका कंपनी का रूल का मतलब ये नहीं 10 बजे कंपनी बैठ तो इसके घर में 10 बजे आ जाओ, किस शरीफ आदमी घर पे। आप 7 बजे क्यों आए भैया? जवाब दो इसका। पहले तो आप डील में है क्या? कौन? हाँ डील में है हम। नहीं आप डील। मैं डील में, मेरे को अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ। अधिकार है तो आप हाँ। उसका अधिकार के। मैं जो बोल रहा हूँ, आप 7 बजे क्यों है बताएं आप। ऐसे देखो, आपकी एज ज्यादा है। मैं इसका चाचा लगता हूँ, बोलो आपको क्या लेना। पर हम बात जो कागज में जो होता है ना, कागज में दोबारा यहाँ पे नहीं आना, RBI की गाइडलाइन बोल रही है। आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी करो, ये हम आपको बोल रहे हैं। आप 138 का नोटिस दोगे, 6 महीने से पहले नहीं दे सकते आप। 138 धारा 25 का नोटिस दो, धारा 13/2 का नोटिस दो, 13/4 का नोटिस दो, फिर आपको वो परमिशन मिलेगी। वहाँ पे फोटो खींच लो, मेरी रिकॉर्डिंग भी करो, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट अफ्रेड लाइक दिस। नहीं, अब आपने वो मंडी के रेपुटेड आदमियों के साथ आप बेइज्जती कर रहे हो आगे यार। हमें कोई वो नहीं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं जो हमारी डील में होते हैं। क्यों करते हो आके? आपको क्या अधिकार है? परमिशन लेटर दिखाओ, परमिशन लेटर है, DRA का लाइसेंस है तुम्हारे पास? हमारे पास किस्त का वो है, कस्टमर से बातचीत करने। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमिशन लेटर लो यहाँ आने का। हाँ अभी दो ना, अभी तो गट्टा निकलो यहाँ से बाहर। कौन होते बैंडर तुम्हारे? जाओ आप, डंडा लाओ पकड़ के अंदर से यार। आपके पास कुछ नहीं, परमिशन लेटर। आप यहाँ बैठे गुंडे हैं, लुटेरे हैं, कौन है हमको क्या पता? हमारे पास आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड दिखाओ, कहाँ है? DRA का लाइसेंस दिखाओ। अरे दिखाओ ना, फिर तब बात करेंगे बाद में। बैंक का वो दिखा दे। आप दिखाओ हमको, क्यों यहाँ बैठो? दिखाओ, लाओ, लेके आना चाहिए। परमिशन लेटर भी लाओ, DRA का लाइसेंस चाहिए मेरे को। आप हमसे पहली बार मिले? हाँ पहली बार मिले, बहुत बैंक वालों को मिल चुका हूँ। अभी हमारे यहाँ रिकवरी वाला कोई नहीं आता आपके सिवाय। अब यहाँ से आगे हम वही वाला इनका वो जो आप जो कानूनी कार्रवाई करो, मैं ज्यादा बात नहीं जानता। अभी एक शरीफ आदमी को इतना चला रहे हो यार, वो बेचारा मेरे को रोता है यार। अंकल मैं क्या करूँ, अभी मेरे ऊपर 60 लाख का लोन है SBI से। भाई साहब 3 किस्तें ड्यू होगी, अभी तक बोले नहीं बेचारे। मैंने कहा मेरा बेटे की किडनी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आपको पता, आप जानते लगता है, मैंने देखा कहीं, मैंने आपको किडनी प्रॉब्लम, केवल सिंह आपका नाम है, किडनी प्रॉब्लम हो गया। बोले कोई बात नहीं राजगढ़ सरदार जी, 2-3 महीने में किस्त आ जाएगी। आपने अगर बोला है ना, आप इन्होंने बोला लड़की बीमार है, फिर भी आके बैठे आप। कल 7 बजे क्या लेने आए आप? 7 बजे क्यों आए? RBI की गाइडलाइन है क्या 7 बजे किसी घर पे जाना? हमारा काम है, हमें कैसे? आपका काम है 10 बजे आने का, जू तो पड़ेंगे यहाँ पे। क्या बात करते हो? तरीके से। हाँ तरीके से। आप ऐसे, आपको तरीका नहीं है फिर? आप दिखाओ गाइडलाइन, मेरे को दिखाओ आपकी। आप हमारे कस्टमर नहीं? मैं कस्टमर है, मेरा है, मैं इसका पार्टनर हूँ। कौन? पार्टनरशिप दिखाता हूँ आपकी मैं। ये डील में है क्या? हाँ डील में
में है? हाँ है। नहीं ये डील में हूँ यार मैं। आप थे डील में, आप थे क्या बीच में? मैं तो कंपनी में हूँ ना। तो हाँ, तो मैं हम भी यहाँ मंडी के ना, गरसाना मंडी के। ये पूछ रहे हैं हाँ। आप, आपका लाइसेंस दिखाओ। आपका डीलर लाइसेंस दिखाओ, परमिशन लेटर, फिर बात करते हैं। अभी भरेंगे सारे पैसे। कितनी आपकी ड्यू किस्तें बताओ, कितनी किस्तें ड्यू है बताओ। हम डॉक्यूमेंट लेकर हाँ, आप मेरे को परमिशन लेटर दिखाओ, डीआरए का लाइसेंस दिखाओ, फिर मेरे साथ बात करो। आप लोन डील में थे ना। लोन डील को छोड़ो आप। डील में मैं जानता क्यों नहीं कर सकते आप कैसे आ सकते हैं 7 को? हम तो कस्टमर 7 बजे आ सकते हो? कौन बात करता है 7 बजे आ सकता है तू? अरे एक सेकंड बाबू मैं आपसे हाँ। बातें नहीं कर रहा। बात नहीं कर, जाओ, गेट आउट, दोबारा मत आना यहाँ पे। क्या बात करते हो यार आप, बार बार परेशान। उसकी लड़की मरने के लिए तैयार बैठी है, तुमको किस्तें चाहिए सभी? जब भरने के लिए तैयार है बंदा, क्या मुश्किल है? खा गया क्या पैसे? आपकी जागरूकता ही एकमात्र आपकी पूंजी है, आपका नॉलेज ही आपके लिए सब कुछ है। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे, आपके घर या आपके दफ्तर आए तो सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगिए। इसी तरह जैसे वीडियो में आपने देखा, उससे डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए, होम विजिट लेटर मांगिए। ये 3 चीज नेसेसरी है आपके घर पे आने से पहले उसके पास होना। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए वो आपको बोले ईएमआई के लिए, तो बोलिए भैया आप जो आए हो आपका आईडी कार्ड कहाँ है? क्या पता आप गुंडे हो, बदमाश हो, क्या हो, नहीं हो, मुझे कैसे पता? आप अच्छे हो या बुरे हो? तो आपका आईडी कार्ड ही आप बताएगा कि वो बैंक का पदाधिकारी, बैंक का रिकवरी एजेंट, बैंक का कर्मचारी है या कोई रोड चलते गुंडा मवाली है। दूसरा आपका डीआरए सर्टिफिकेट होता है। डीआरए सर्टिफिकेट ये होता है कि बैंक द्वारा उसे ये प्रमाणित किया जाता है कि ये व्यक्ति डीआरए के लिए, अब रिकवरी एजेंट के लिए ये कैपेबल है। इसको उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डीआरए के रूप में, जिसमें वो स्पेशल बताया जाता है कि जब आप किसी के दरवाजे जाओगे, किसी के घर या किसी के दफ्तर जाओगे तो उसमें कैसे कैसे बात करना है, क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, उसमें बहुत ही डिटेल से डीआरए में बताया जाता है। डीआरए के एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है, सारे रिकवरी एजेंट को दिया जाता है। तो ज़्यादातर 90% जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, तो इसीलिए उसके पास डीआरए नहीं होता। तो जब भी आपके दरवाजे, आपके ऑफिस या आपके घर या आपको फोन करे रिकवरी एजेंट बनकर कि आप पेमेंट दीजिए, तो उसको यही कहना कि आपके पास आईडी कार्ड कहाँ है, डीआरए सर्टिफिकेट कहाँ है। और तीसरा चीज क्या आपको मांगना है? तीसरा मांगना है आपको होम विजिट लेटर। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एक बैंक में 50 स्टाफ है, 50 कर्मचारी या पदाधिकारी काम कर रहा है, तो सबके सब आपके घर पे, आपके दफ्तर में नहीं आ सकता है। सब आपको फोन करके नहीं बोल सकता है कि हमें ईएमआई दो। उसमें से 1 या 2 ही आपके घर, आपके दफ्तर आ सकता है रिकवरी करने के लिए, ईएमआई के लिए। तो कौन आएगा? जिसको बैंक की अप्रूव करेगी कि वही जा सकता है। तो उसको स्पेशल होम विजिट लेटर उसके पास होना जरूरी है। यदि होम विजिट लेटर नहीं है तो समझिए वो फ्रॉड है। बैंक उसको एक लेटर बना के देगी जिसे होम विजिट लेटर कहा जाता है। वो लेटर लेके ही वो रिकवरी एजेंट आपके घर पे जा सकता है। यदि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, डीआरए सर्टिफिकेट नहीं है और होम विजिट लेटर नहीं है, तो ये समझिए कि वो फ्रॉड है, वो गलत कर रहा है। तो उसको इसी तरह बात करना जैसे आपने आगे वीडियो में देखा, उसी तरह उसको फटकार करके, लात मार करके भगाना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे जब तक सामने वाला गलत ना करे। अगर सामने वाला बदतमीजी करे तो आपको उसके जैसा ही बात करना पड़ेगा। ये आरबीआई का नियम है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति मिसबिहेव, गाली गलौज या फिर आपके साथ बेविचार नहीं कर सकता। अगर आप लोन लिए तो वो सिर्फ आपसे ही बात कर सकता है। आपके एब्सेंट में आपकी फैमिली, आपके बच्चे या आपके आस पड़ोस, आपके माता पिता, वो किसी को बता भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है, आप घर पे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं है तो आपके एब्सेंट में आपके घर पे आएगा, आस पड़ोस में चिल्लम चिल्ली करेगा, हल्ला करेगा, सबको बताएगा। ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आरबीआई के नियम के वो खिलाफ है, वो गलत कर रहा है। आरबीआई का रूल है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति लोन लेता है, आप सिर्फ उससे बात कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईएमआई भरने के लिए। अगर वो ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है तो सीधा बोलिए कि भाई साहब मेरी स्थिति देने लायक नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। आपके पास एक ही अधिकार है कि आप लीगल मुझे नोटिस दीजिए, लीगल कार्रवाई जो भी करना है कीजिए। 90% केस में कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी अगर कर रहा है तो समझिए वो लीगल नोटिस आपको नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही वो लीगल आएगा तो उसको सिस्टम से बात करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रूप से बात करना पड़ेगा, पूरे तौर तरीके से बात करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जागरूक होइए। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिए क्या समस्या है, किस प्रकार का आपके ऊपर लोन है, किस प्रकार के कर्जे से आप परेशान हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको जरूर पूरी जानकारी दी जाएगी।